अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषो। नारायण नारायण सबको। यहाँ पर प्रश्न आया है कि नारायण की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे घर पर किसी भी प्रकार का पितृदोष या काली विद्या है तो वो सभी बंधन से मुक्त हो जाए और सफलता के रास्ते खुले, पितृओं को मोक्ष मिले और हमसे या हमारे परिवार से कोई भी भूल हुई है किसी भी प्रकार की तो माफ करे। तो ये पितृपक्ष चल रहा है और यही प्रश्न आया हुआ है। तो पहले तो मुझे और भी लोगों ने बताया था कि ये श्राद्ध पक्ष के लिए आप थोड़ा सा कुछ हमें समझाना। तो पितृ हमें कभी भी श्राप नहीं देते हैं या वो हमें ऐसे बोलते हैं कि पितृ दोष है तो वो हमें ऐसे बीच में हमारे जीवन में आते, ऐसे कभी नहीं होता है। पितृओं के आशीर्वाद ही हमें मिलते हैं। आप अगर खुद के साथ, स्वयं के साथ आज अगर देख रहे हो तो हम कितना भी अपना परिवार का सदस्य, बच्चे या कोई भी हमें परेशान करता है तो हम मुंह से बोल देते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, उसको पता चलेगा या उसके साथ ऐसा होगा तब उसे वो परिस्थिति का ज्ञात होगा। लेकिन अंतरात्मा से हम अपने बच्चों के लिए कभी भी श्राप नहीं निकाल सकते हैं मुंह से। तो वैसे ही हमारे जो पितृ थे वो भी हमें आशीर्वाद ही दे रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष कैसे मनाया जाए और क्यों मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष जो है वो हमने हमारे जीवन काल के दरमियान जो भी हमसे गलत विचार, व्यवहार, वाणी से वर्तन किया है पितृओं का, उसकी माफी हमें मांगने का एक अवसर देते हैं। और हम अपने व्यस्त जीवन में पितृओं को भूल भी जाते हैं। हमारी पूर्वज की जो पीढ़ियां है उसको हम भूल जाते हैं। तो उनको याद करके उनके नाम के लिए भी हम कुछ नाम स्मरण करें, कुछ पूजा करें तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका बहुत गहरा प्रभाव, सकारात्मक आशीर्वाद रूपी हमें मिलता है। तो पितृ कभी भी हमें श्राप नहीं देते हैं। उसकी वजह से हमें पितृ दोष, जो हम कहीं पे जन्माक्षर दिखाते हैं तो बताते हैं पितृ दोष है, पितृ दोष नहीं है। हमें पितृओं के लिए ज्यादा पूजा करने की आवश्यक है क्योंकि हमसे गलत कर्म बार बार पितृओं के लिए, हमारे घर में जो माता पिता है उनके लिए हो जाते हैं और हम बहुत सहजता से सॉरी कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, लेकिन अपने उस कर्म का हम कभी भी प्रायश्चित नहीं करते हैं। और जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको भी हमें याद करके कुछ ना कुछ भोग प्रसाद लगाना चाहिए। अगर हम कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाते, ये दिनों में जितनी पूजा करते हैं उतना अच्छा है। अगर हमें वो भी समय नहीं मिलता है और कहीं भी हमारी व्यवस्था नहीं है, गरीब को भोजन खिला सकते हो, ये 15 दिन में सबसे ज्यादा। गाय को आप घास या लड्डू खिला सकते हो, कौवे को दे सकते हो, वो सब कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ भी समय नहीं रहता है तो 11 माला अपने सभी पितरों को, एक जल पिपले के झाड़ को जो वृक्ष है उधर चढ़ा के आप माला करोगे तो भी उनको समर्पित हो जाएगा। सिर्फ हमें आत्मा के माध्यम से माफी मांगनी है और जल चढ़ा के उनको तृप्त करना है। बाकी कुछ भी हमें कहीं पर भी उसकी अवगणना नहीं करनी है या वो हमें पितृदोष कभी भी लगता नहीं है। और अभी तो हम सत्संग में जुड़े हैं, केयू परिवार में जुड़े हैं, तो हमें तो किसी भी प्रकार का पितृदोष या किसी भी दोष का हमें शक्यता ही नहीं है कि हमें स्पर्श भी करे। तो एकदम निश्चिंत हो जाए कि ये 15 दिन में हमें क्या करना है, हमने ये विधि नहीं की है तो अभी क्या होगा, वो चिंता अपने अंदर से निकाल दीजिए, वो भ्रम निकाल दीजिए। तो ये जो इनका प्रश्न था उनको भी कि काली विद्या ऐसे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी दोष रहेगा तो हमारे यहाँ पर हनुमान जी है। हनुमान जी सभी प्रकार की हमारी जो कष्ट पीड़ा है उसमें से हमें मुक्त करते हैं। तो आप मुक्त हो जाए कि आपके परिवार को भी सभी कष्टों में से मुक्ति मिले और सब आपके परिवार में अच्छा हो जाए। और नारायण हमेशा हमें माफ करते ही है। हम नहीं भी माफी मांगते हैं फिर भी हमें नारायण उससे हमारी क्षमता से ज्यादा देते रहते हैं। तो माफी हम तो मांगते हैं बट किस प्रकार से हम मांगते हैं
वो हमें अपने अंदर देखना है कि हम फिर भी कितनी बार भूल करते रहते हैं और कैसी-कैसी क्रियाएँ, कर्म करते रहते हैं मन से, शरीर से। तो नारायण तो हमें माफ़ करते ही रहते हैं और हमारे पितृ जो है वो भी एक नारायण स्वरूप फिर हो जाते हैं, माता-पिता को भी नारायण स्वरूप कहा है। तो वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके परिवार में कभी भी कुछ तकलीफ नहीं आएगी, सब अच्छा हो जाएगा, सत्संग में जुड़े रहिए। अभी एक महात्मा है और वो अपने जीवन में परमात्मा की प्रार्थना इतनी करता है कि पूरा भक्तिमय जीवन जीता है, हर चीज़ में वो अपने भगवान को याद करके हर कर्म करता है। जैसे संपूर्ण तरीके से जीवन उसका नारायण का दास रूप जीवन है। तो प्रभु भी नारायण भी उससे प्रकट होते हैं और फिर वो देव को प्रकट करके उनके पास भेजते हैं। तो जो देव प्रकट हुए हैं, वो महात्मा के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ये जो आप कर रहे हो जीवन में कर्म, उससे नारायण प्रसन्न हुए हैं, तो आपको कुछ माँगना है। तो बोला मुझे तो कुछ भी नहीं माँगना है, तो बोला नहीं वरदान माँगना है, आपको जो चाहिए वो आप माँग लो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जीवन जिया है, भक्तिमय जीवन जिया है, सभी कर्मों में नारायण को साथ में रख के कर्म किया है। तो उसने कहा लेकिन मुझे कुछ कमी ही नहीं है मेरे जीवन में, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मिला हुआ है और उसका प्रेम जो है नारायण का वो मेरे प्रति बहुत अपार है, तो मैं क्या माँगूँ? मैं तो उल्टा उसके लिए अभी भी धन्यवाद कर रहा हूँ नारायण को कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ नारायण का नामस्मरण और भक्ति मेरे से होती रहे। लेकिन वो देव बताते हैं कि यह तो नियम के विपरीत है। अगर आपने कुछ नहीं माँगा, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके लिए उन्होंने मुझे भेजा है, तो आपको लेना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर नारायण का एक प्रकार से अपमान हो जाएगा। तो आप जो भी आपको लेना है, वो आप माँगिए। तो महात्मा ने बोला कि मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ऐसा बोला कि नारायण का अपमान हो रहा है, तो मैं बहुत मुश्किल में आ गया और ये मेरे लिए बहुत दुविधा हो गई। तो वो देव बोलता है कि ठीक है, ठहरो मैं आपको सहयोग देता हूँ कि आप क्या माँगो। तो महात्मा को बताता है कि आप आपके लिए कुछ नहीं माँगना है, तो लोगों के लिए कुछ माँगो। तो बोला कि क्या माँगूँ लोगों के लिए? वो तो मेरे बहुत ही अगेंस्ट हो जाएगा, मेरा जो धर्म है, उससे मैं कभी भी दूसरों के लिए माँगूँगा तो मेरे अंदर का मैं जागृत होगा और अभी तक तो मैं समर्पित हुआ ही नहीं हूँ नारायण को। तो कैसे मैं किसी और के लिए भी माँगूँ? क्योंकि कहीं न कहीं मैं वो जो माँगूँगा, उससे मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा। तो मेरा मैं जो अभी तक निकला नहीं है, तो मैं और जागृत हो जाऊँगा और मैं नारायण से दूर हो जाऊँगा। और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं लोगों को बाँटूँ भी क्या? तो बोला कि आप कहीं पर छुओ, तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। आप अगर किसी मुर्दे को छुओ तो उसमें जीवन आ जाए, झाड़ को पौधे को हाथ लगाओ तो वो जीवित हो जाए। ऐसे आपकी अवस्था आप माँग लो नारायण से। तो बोला ये तो मैं नहीं माँग सकता क्योंकि फिर मेरे अंदर का अहंकार जागृत हो जाएगा और मेरे गलत कर्म की पूरी बौछार हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद, बहुत डिस्कशन के बाद वो बताते हैं कि अगर माँगना ही है तो मुझे एक युक्ति है, महात्मा देव को बताते हैं कि आप मेरी परछाई में ऐसा कुछ करो कि मेरी परछाई का जो स्पर्श करे उसके जीवन में सकारात्मक उनको ऊर्जा मिलती रहे और परिवर्तन मिलता रहे। बीमार को स्वास्थ्य मिले, पैसे की कमी है तो उसको पैसा मिले या अगर मृत व्यक्ति पड़ा है और मेरी परछाई उसको स्पर्श करती है वो मृत व्यक्ति को, तो उसमें जीवन मिले। पौधे को जब मेरी परछाई स्पर्श करती है, तो उसको भी जीवन मिले। तो बोला कि ये ठीक है ताकि परछाई को मैं देख नहीं पाऊँगा और मुझे जब नारायण पूछेंगे कि आपने क्या किया तो मेरे पास इसका भी हिसाब नहीं रहेगा कि मैंने कौन-सा अच्छा कर्म किया है। क्योंकि वो मुझे हिसाब रखना ही नहीं है कि मैंने क्या अच्छा कर्म किया है क्योंकि उतना हिसाब करने में भी मेरी एक क्षण गँवाता हूँ, मैं नारायण का नाम स्मरण चूकने में। तो बोलता है ठीक है आज से तुझे हम वो वरदान देते हैं कि तेरी परछाई जिसको भी स्पर्श हो जाएगा, वहाँ पर उसके जीवन में सकारात्मक असर पड़ेगा। तो अभी उल्टा वो भागने लगता है, पहले तो चलता था, लेकिन अभी उसे पता चला कि मेरी परछाई जहाँ-जहाँ स्पर्श होती है, वहाँ-वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो वो स्मशान के बाजू में जाता है, तो भी भागता रहता है ताकि उतने लोगों को जीवन मिले।
कोई बीमार है उसके आजू बाजू में जाता है तो वहां पर भी वो भागता रहता है। एक गांव से दूसरे गांव भागना पहले चल रहा था, अभी तो भागना शुरू हो गया। तो जितना भागता है उतना अच्छा कर्म होता है। और रात को सोते वक्त वो सोचता भी नहीं है कि मेरी परछाई आज किसके ऊपर पड़ी है। तो अगर कोई धन्यवाद देने के लिए भी आता है तो भी वो वहां से भाग जाता है। वो उतना सुनने के लिए भी नहीं रहता है और पूरा जीवन दौड़ में बिताता है। तो अभी ना उसे सुख की परवाह है ना दुख की परवाह है। और जब अंत समय आता है तो वो नारायण जब उसको पूछते हैं तो उसे खुद को स्वयं को पता नहीं है कि उसने कितने अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि भाव सिर्फ यहाँ पर वही था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नारायण कर रहे हैं। परछाई के माध्यम से नारायण ही उस व्यक्ति के जीवन में, उस पौधे के जीवन में, बीमारी के जीवन में या मुर्दे के जीवन में जीवन लाना, वो नारायण का ही काम है। हमें तो सिर्फ नारायण को समर्पित होना है। और हम समर्पित और सरेंडर जितना होते जाएंगे उतना और हम अपने जीवन में ऊंचा उठते जाएंगे। लेकिन वो कहाँ पर हम चूक कर लेते हैं, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और फिर हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि मुझे क्या दोष लग रहा है या मेरे से क्या चूक हो गई है या किसी भी प्रकार का दोष है। तो ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। हमें यहाँ सत्संग में जुड़े हैं तो जैसे कल भी पूछा था तो मैंने बताया था कि हमें अपने ऊपर लेके मैंने ये दान धर्म किया है, मैंने ये इतने अच्छे कर्म किए हैं, वो कभी भी गुणगान नहीं गाना है। हमें गुणगान के लिए बहुत सही समय नारायण देते हैं। अगर हमें अपना गुणगान गाना है तो अपना छोड़ के हमें जो चला रहा है, हमारे जो गुरु है, हमारे जो नारायण है, उसका हमें गुणगान गाना है। क्योंकि नारायण का गुणगान गाने में हम कहीं ना कहीं धर्म को प्रसारित करते हैं। गुरु का गुण गाने के लिए हम कहीं ना कहीं नारायण का और गुरु का दोनों का हम गुण प्रसारित करते हैं। तो जिससे नारायण भी खुश होते हैं और गुरु भी खुश होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नारायण का भी हमने गुणगान गाया है और गुरु का भी गाया है। तो जैसे ही हम गुरु का और नारायण का गुणगान गाते हैं वैसे धर्म प्रसरित प्रकृति में होता है और वही हमारे जीवन में वापस हमें असर दिखाता है। तो धर्म की जो असर है वो बहुत गहरी हमारे जीवन में होती है। श्री कृष्ण को कभी एक जन ने पूछा कि ये गोपियों क्यों आपकी निज लीला देखती है। तो ये बहुत सत्य है कि गोपियों का जन्म क्यों हुआ। तो जब 4 वेद है उसमें से सभी वेद की जो ऋचाएं है वो ऋचाएं बोली कि हमें श्री विष्णु के दर्शन करने हैं। तो उधर तक उसे जाने नहीं मिल रहा था और बहुत कष्ट के बाद चारों वेद की ऋचा जो है वो चल रही थी। तो उसमें 3 वेद की ऋचा जो है वो वहां पर ही अटक गई थी। लेकिन साम वेद की जो 16,000 है वो वहां पर बोली कि कितना भी हमें कष्ट पड़े हमें श्री विष्णु के दर्शन करने ही है। वहां पर द्वारपाल अंदर नहीं जाने देते थे। सभी कष्ट में से जब फाइनली वो श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि हमें निज लीला में आपका दर्शन करने की और वो लीला कैसी होती है उसका अनुभव करने की बहुत इच्छा है। अगर आप हमें वो आशीर्वाद देते हैं तो तभी श्री विष्णु ने बताया था कि मेरे द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तब आप गोपियों के रूप में, ऋषि मुनियों का अवतार धारण करके पूर्व जन्म में, बाद में आपको गोपियों का जन्म मिलेगा और आप मेरी निज लीला देख पाओगे जो समग्र विश्व में उनकी माता पिता भी एक लेवल के बाद नहीं देख सकते हैं। वो सभी लीलाएं गोपियों को देखने की परमिशन मिली और आनंद मिला और उन्होंने वो आनंद अपने अंदर महसूस किया है। तो ये जो वहां पर हुआ था कि गोपियों को किस प्रकार से जन्म मिला है और निज लीला का आनंद किस प्रकार मिला है, वो श्री कृष्ण का वरदान था इसलिए उन्हें मिला था। तो हमें अपने ये जीवन में वो ध्यान में रखना है, अपना जो सोच है, दृष्टिकोण है, किसी भी पितृदोष या ग्रह योग वो सब में से बाहर निकाल के सिर्फ नारायण के चरण में हमें जाना है। नारायण के शरण में जाके उनके चरण पकड़ना है, सरेंडर भाव, समर्पण भाव और अपने कर्म में धर्म को और नारायण को साथ में रखना है। इतना ध्यान रखो, बाकी आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण।